तेल डालने की 100 रुपये लेना अपनी माता से, ट्रैक्टर चलाना, लोगों के घरों में रेत बजरी फेंकना, अच्छा। लोग घरों का काम लगाते थे, ट्रॉली भरनी खुद, 8x8 के खोखे में हमने चाय पकौड़ा बना के लोगों में काम किया। बहुत मेहनत करी मेरे बड़े भाई ने और मैंने, 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाते थे। और राकेश पठानिया जी, और उन्होंने आपको कहा कि भाई राजनीति तेरे बस की बात नहीं है, तू पत्थर तोड़, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ, राकेश पठानिया ने इंडिपेंडेंट बिगुल बजा दिया। अगर एक बार भी बोलता कि निक्का तू किस और चला है, मगर उनकी ईगो ऐसी थी, हम इतनी मेहनत करते थे कि लोग उनको बोलते थे भी कि यार छोड़ परे, अपना बंदा है, अपने बंदे को तो मनाना होता है, तो आओ यार मनाते हैं अपने बंदे को। छोड़ तो बोलते थे कि छोड़ो परे यार, एक प्रधान क्या करेगा। अच्छा। आज भी मेरे कानों में बात है, एक प्रधान क्या करेगा, 500,000 वोट लेगा, मैंने कोई नहीं बना। त्याग कर देना था हमें 2012 में। हाँ जी, त्याग कर देते आप 2012 में। क्यों नहीं करता। क्या मतलब टिकट मिलने के बाद भी आप बोलते कि भाई मुझे टिकट काट के पठानिया जी को दे दो। मेंबर तक नहीं बनाया, हमने तो सरेंडर कर दिया था कि हमारी किस्मत में नहीं है, छोड़ो, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो। तो रणवीर सिंह निक्का राजनीति में अपने लिए नहीं आया, अपने लोगों के लिए आया, अपने इलाके के लोगों के लिए, उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। कई ऑफर आए मेरे को तो कांग्रेस का ऑफर आया था। कांग्रेस का ऑफर आया, तो चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि साडा निक्का। लोगों को ऐसे लगता है, आज भी ऐसे लगता है कि निक्का हमारा घर का बंदा, कोई विधायक नहीं है। सियाने मतलब जो बुजुर्ग बेचारे 11,000 रुपया से मतलब आएगा तो उसको शगुन 1000 का 500 डाल के कार्ड में देना। अच्छा, कि जो मैंने वायदा किया कि जो मेरी तनख्वाह है ये आप लोगों के घरों तक पहुंचा। सबसे बड़ी टर्नओवर मेरी होगी हिमाचल। पूरे हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर चलते हैं। टैक्स कितना देते हो? बहुत टैक्स, सारे फैमिली का टैक्स कितना जाता है टोटल? साल के अंदर 60-70 लाख रुपए टैक्स। कहते हैं मेहनत इतनी करो कि पसीना भी शर्मा जाए। आज हमारे साथ जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उन पे ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। 12 साल की उम्र में इन्होंने मजदूरी शुरू की, लोगों के खेतों में काम करना शुरू किया, उसके बाद चाय की दुकान खोली, उसके बाद नदी में पत्थर तोड़ना शुरू किया। पत्थर तोड़ते तोड़ते ये अरबपति बन गए, और उसके बाद इन्होंने राजनीति में कोशिश की आने की। 2005 या 6 के आसपास इन्होंने पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ा, जीते। उसके बाद विधानसभा चुनाव की राजनीति में उतरे। 2012 में इन्होंने बीजेपी का टिकट पाया और जमानत जब्त होगी। 2017 में टिकट नहीं मिला और 2022 में बीजेपी का टिकट मिला और करीब 17,500 वोटों से जीते। ये पूरे प्रदेश भर में इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ, हमारे साथ रणवीर सिंह निक्का जी हैं और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं और काफी विख्यात पर्सनैलिटी हैं। निक्का जी, वेलकम टू टीएनए पॉडकास्ट। थैंक यू। द न्यूज रडार में आज जहां पर आपके स्टूडियो में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आज रूबरू होने का मौका मिला। आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, निक्का, और ये खासकर जब विधानसभा चुनाव हुए 2022 के, इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़े, लेकिन 2022 के चुनाव में निक्का पूरे प्रदेश भर में गूंज रहा था, चाहे वो विपक्ष था चाहे वो सत्ता पक्ष था। तो निक्का नाम कैसे पड़ा? मेरा निक नेम निक्का। हम 3 भाई और 2 बहनें, 5 हम भाई बहन हैं। बड़े भाई हमारे युद्धवीर सिंह, निकनेम उनका ज्योति जी हैं, और बड़े से छोटा होने के कारण मेरा नाम निक्का रखा। बड़े भाई साहब युद्धवीर सिंह तो प्यार से परिवार में ऐसे बोलता है कि बड़े से छोटा, ये निक्का, इसलिए मेरा नाम निक्का रखा। और पिताजी परिवार निकनेम से ही मुझे पुकारते रहे, निक्का निक्का निक्का। अच्छा। तो वो सारी फैमिली से चलते चलते, स्कूल में चलते चलते, जहाँ भी फील्ड में हम चले, तो आज के दिन में मैं विधायक भी बना हूँ तो निक नेम से ही जाना जाता हूँ, निक्का करके। वैसे मेरा नाम रणवीर सिंह है,
3 भाई हैं, एक छोटा है, एक बड़ा है, 2 मेरी सिस्टर हैं, छोटी हैं। तो इसलिए मेरा नाम जो है मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से निक्का रखा। तो किसने सोचा था, पिताजी ने, मदर ने, या आपने, कि निक्का एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा? चलो, ये उस वक्त की बात है जब हमारा पुराना घर, मेरे दादाजी के टाइम हमारा घर बरंडा में था। बरंडा कहाँ पड़ा ये? सात लगता ही नूरपुर विधानसभा के अंदर है, बहुत बड़ी पंचायत है, लगभग 4000 वोटर उस पंचायत में। तो वहां सूखा पड़ने के कारण मेरे दादाजी कंडवाल में आ गए थे। कंडवाल पंचायत में उन्होंने जमीन वहां पर हमारी जो पानी लगता है जिस जमीन को, वहां आ गए। वहां आ गए, क्योंकि बरंडा सूखा एरिया था। वहां पे प्रॉब्लम आ गई, सिंचाई वगैरह की दिक्कत आ गई, खेती बाड़ी नहीं हो पाई, तो फिर तो वो नीचे आ गए, जिसको हम पानी लग जमीन बोलते हैं। कूलों का पानी लगता है, खड़ के आसपास कूलों का पानी लगता था। तो वहां पे पशु वगैरह, तो ये लोगों की जमीन थी या अपनी खरीदी थी? हमारी दादाजी की खरीदी हुई जमीन। पिताजी ने बड़े बहुत टाइम पहले एक रेलवे, जब रेल का ब्रिज है साथ में, हाँ। तो रेलवे का ब्रिज जब बना जिस जमाने में, तो उस जमीन की जो ऑक्शन सरकार ने की, वो ऑक्शन मेरे दादाजी ने खरीदी। अच्छा। जहाँ उस रेलवे ने भट्टा लगाया था, ईंटें बनाते थे, ईंटों के पिलर बना के उन्होंने, जो जमीन बाद में फ्री हो गई, ठीक है। तो उस जमीन को दादाजी ने ऑक्शन में खरीदा और वहां पे घाट लगाया, आटा चक्की लगाई। अच्छा। हाँ, तो बाग बगीचे लगाए। तो अच्छा। सारा वहाँ रहन सहन, मेरा तो जन्म जो है वो कंडवाल का ही है। अच्छा। हाँ, और मेरे पिताजी अकेले थे, उनकी 6 बहनें थी। अच्छा। तो इस तरह से कंडवाल से जीवन यात्रा जो है हमारी शुरू हुई। दादाजी के फिर सभी हमारी जो बुआ हैं उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद उस धरती पे हमारा जन्म हुआ, और चलते चलते आज का सफर आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मेरा क्या। तो बचपन में आपका बड़ा गरीबी में गुजरा है बचपन आपका, जितना कि मुझे पता है 12 साल की उम्र में तो आप ट्रैक्टर चलाना सीख गए थे, वो भी इसलिए कि मैं काम कर पाऊँ, और लोगों के खेतों में आपने काम शुरू किया। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि वो तो वक्त पढ़ाई का रहता है। क्या हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ते थे हम? 7वीं में पढ़ते पढ़ते मैंने काम जो करना स्टार्ट कर दिया। 12 तो साल की उम्र में? उसका मोड़ क्या आया हम्म। कि जमीन थी, घराड़ थे, बगीचे थे, हर तरीके का फल फ्रूट वहां पे होता था, फसल होती थी बहुत जबरदस्त। हम्म। फिर अचानक से जिस तरह इस बार डिजास्टर हुआ, बहुत बड़ी बाढ़ आई। अच्छा। उस उस वक्त वक्त। भी 86 में और हम्म। 88 में, अच्छा। सन 88 में बहुत फ्लड आए, अच्छा। और हमारी सारी जमीन जो है, वो सारी जो जमीन है, जरा सतगुरु सारा। सारा बह गया। अच्छा। घराट बह गया, बगीचे बह गए, लीची के पौधे थे 200, सारे बह गए। जीरो पे आ गए। और सारी जो खड्ड का बजरी पत्थर जो है हमारी जमीन में आ गया। अच्छा। हमारी नेशनल हाईवे के ऊपर 50 किला जमीन है, जो सारी फसल और बगीचे वहां पे होते थे। तो जब 88 का फ्लड आया तो सारा तहस नहस हो गया। अच्छा। खेतों में रेत चढ़ गई, बुरे हाल हो गए। तब कोई ट्रैक्टर नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ तब हमारे बैलों से ही जो हल जोतते थे। और उस जमाने में मेरे दादाजी ने ऊंट रखे थे। अच्छा। ऊंटों वाली हल उस जमीन को बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने जमीन बनाई। जब 88 का फ्लड, नहीं तो जो ये जब ये फ्लड आया तो उस टाइम क्या दिक्कत हुई, कि मतलब फाइनेंशियली? कुछ फाइनेंशियली ऐसा भी हुआ कि खाने पीने की भी दिक्कत हुई? 4-4 फीट घर के अंदर पानी, 2 दिन पानी नीचे नहीं आया। अच्छा। 4-4 फीट पानी हमारे घर के अंदर रहा, और छत के ऊपर हमने 2 दिन गुजारे। अच्छा, मतलब जान जाने की नौबत थी? हाँ, दोनों पूरी फैमिली छत के ऊपर थी? सारी, पूरा पानी पानी भर गया। अच्छा, फैमिली सारी छत के ऊपर थी? सब कुछ बह गया। अगर वो बह जाता तो बह जाते सारे? बह जाता तो सारी की सारी फैमिली बह गई।
मतलब नीचे 4 फुट पानी बह रहा था। 4 फुट पानी घर के अंदर, एक दरवाजे की ओर से पानी आ रहा है, दूसरे दरवाजे की ओर से उसको खोल दिया, निकल जा रहा है। अगर निकासी नहीं होती पानी निकलने की तो सारे घर गिर जाना था। घर बह जाते और आप भी बह जाते हाँ, सारे। तो 2 दिन आप छोटे थे, सारे बच्चे हाँ, मतलब ऊपर थे। छोटे थे। अच्छा। हाँ, सन 88 में तो 10 साल उम्र थी। अच्छा, हाँ, 86 में कितनी उम्र थी हमारी? 8 साल उम्र थी। तो बड़े दिन आपके खराब थे तो वो। बड़े मुश्किल से वो टाइम, बर्तन बह गए, सारा सामान बह गया। नहीं तो खाना पीना कैसे करते राशन थे? जो था उस वक्त क्या था, ड्रम नहीं होते थे, पेड़ू बांस के पेड़ू होते थे, पेड़ू होते थे सब। उसमें राशन होता था। हाँ। तो सारा जब बरामदे में रखे होते तो सारा 2 दिन पानी में डूबा रहा, कीचड़ भर गया, स्मेल आ गई, फैल गई, बुरा हाल। नहीं तो फिर जो दो भाई 2 दिन के बाद खाना पीना कैसे स्टार्ट हो, मतलब कैसे? तो 2 दिन पानी भरा रहा। फिर हमारे वहां पे जो गांव के लोग हैं, हमारे कर्नल थे लाल सिंह, आज भी मुझे नाम याद है, बड़ा बचपन था हमारा, मगर आज भी हमें याद है, कर्नल होते थे लाल सिंह। उन्होंने यूनिट में फोन करके, आर्मी में, तो रस्सी डाल के हमें वहां पर राशन उन्होंने उस वक्त दिया। छत पे आप थे और राशन उधर पहुंचाया? हाँ, पानी से ओ, घुस के रस्सी बांध के, अच्छा। तो तब जाके हमने 2 दिन वहां पर रोटी खाई मतलब? गुजारा। और फिर 2 दिन बाद कैसी लाइफ थी, मतलब खाना पीना कैसे करते थे का? पानी उतर उतर गया 2 दिन बाद, ठीक है, 3। तो सारे घर के अंदर कीचड़ कीचड़ भर गया, और अच्छा। एक एक फुट कीचड़, सब कुछ बह गया। तो वो बड़ा मंजर था उस वक्त, आज भी याद है हमें वो मंजर। इस साल फिर पानी आया, 3 फुट पानी फिर। नहीं तो आप उस टाइम फिर पानी कैसे, फिर गुजारा कैसे किया? खाना पीना तो बड़ी दिक्कत हुई। लोगों ने मदद करी हमारी, अच्छा। राशन दिया, हम्म। खेत देखे, सारे बाग बगीचे बह गए टोटली। बड़ी मुश्किल से फिर उस जमीन को बनाने का काम किया, बननी कहाँ थी जमीनों। फिर पिताजी ने 10 कनाल जमीन किसी को सेल करी, फिर ट्रैक्टर खरीदा, 86 मॉडल मैसी ट्रैक्टर। फिर धीरे 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 हमने उस जमीन को फिर आबाद किया, पेड़ लगाए, रेत इतनी थी कहाँ हटाने, फिर उसमें सारे पेड़ लगा रही है पॉपुलर के। अच्छा। फिर वो पॉपुलर का पेड़ बहुत जल्दी तैयार हुआ, हम्म। फिर धीरे 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 हम चलते गए। उस पेड़ों को जब हमने 5 साल के अंदर वो पेड़ तैयार हो गया, अच्छा। फिर खुद काटा, फिर दीनानगर मंडी में उसको सेल किया। इस तरह हमने धीरे धीरे सरवाइव किया था। तो ट्रैक्टर वगैरह आपने फिर खुद ही 12 साल की फिर उम्र में? स्कूल जाना था हमने, 2 साल एक क्लास हमने पढ़ी सावन स्कूल में, चक्की के उस पार इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, वो छूट गया फिर, सब बैठने के कारण। फिर गांव कंडवाल में हम, मेरे पिताजी ने वहां हमें पढ़ने के लिए सभी को डाला। हम्म। फिर सरकारी स्कूल में पढ़े 5वीं तक। हम्म। फिर 5वीं तक का स्कूल था, वहां से फिर अगला स्कूल था परंडा में, मिडिल स्कूल था। फिर वहां हमने दाखिला लिया, तब तक अपग्रेड हो गया स्कूल कंडवाल। हम्म। फिर हमने वहां से बरंडा से 6 महीने लगाए, फिर कंडवाल में दाखिला लिया, 8वीं तक पढ़े। फिर 10वीं तक का स्कूल बन गया, 10 क्लासें हमने कंडवाल स्कूल में पढ़ी। हम्म। फिर +1 में हम लोधवा स्कूल में पढ़े, दूर पड़ता था, सुविधा नहीं थी, पैदल जाते थे हम। फिर उसके बाद बरंडा में भी पढ़े हम। हम्म। तो ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते हमने, जब हमारा सारा तहस नहस हो गया तो फिर हम अपनी मेहनत की ओर जुट गए, ट्रैक्टर चलाया। 7वीं में पढ़ते पढ़ते हमने काम सीखा, तीनों वजह, बड़ी मेहनत करी, जमीन को बनाया, साथ साथ लोगों के खेतों में हल जोते, अपनी जमीन को भी आबाद किया, फिर से गराट बनाया उधर, लोगों के खेतों में हल जोते हैं? तो में हल जोते। आपने हाँ, छोटी उम्र, 12 साल की उम्र में? बहुत मेहनत करी मेरे बड़े भाई ने और मैंने, हम्म। 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाते थे।
एक गांव नहीं, अपने खंडवाल गांव में, पक्का टाला गांव में, सात लगता पंजाब एरिया बुंगल, उस गांव में, हरियाल में, शतवाल में, बधानी में, इन सारे गांवों में हमने हल जोत के पैसे कमाए। धीरे 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 पैसे कमाए। एक ट्रैक्टर से फिर हमने 3 ट्रैक्टर करे। लोगों के खेतों में हल जोत जोत के, लोगों के बगीचों में हल चला चला, मेहनत करी बड़ी। 3 ट्रैक्टर करे। फिर जहां से फ्लड आता था तो पिताजी ने उस साइड की जमीन जो थी वो किसी क्रशर ओनर को दे दी रेंट पे। अच्छा। कि किधर से पानी आता है, घर में घुसता है, नुकसान होता है, तो क्रशर लगेगा तो पानी वहां पे रुक जाएगा। तो उसके कारण फिर धीरे धीरे पानी आना कम हो गया, कम हो गया। फिर दोबारा से फिर आबाद हुआ, और सन 2002 में धीरे धीरे हमने वहां पे क्रशर लगा। क्रशर के पास हमने अपनी एक दुकान खोली जिसमें हमने चाय की दुकान जो है, चाय, अब जहाँ पे होटल है आपका वो वहाँ पे, हाँ चाय, ज्योति होटल। हाँ ज्योति होटल है, यहाँ पे रिजोर्ट है। रिजॉर्ट है। 8x8 के खोखे में हमने चाय पकौड़ा बना के लोगों में काम किया। अच्छा, आप दोनों भाइयों हैं? हाँ, बड़ी मेहनत करी है। उसके साथ साथ टायर पंचर लगाने की, टायर पंचर की भी दुकान खोली आपने? हाँ। तो टायर पंचर की दुकान भी थी वहाँ पे? टायर पंचर कौन लगाता था? तो कई बार हमने पिताजी ने फोरमैन रखा था, छुट्टी होनी कई बार तो हमने भी टायर खोल देना। अच्छा। तो ऐसा ऐसा कि काम अपने जीवन में कोई नहीं छोड़ा। अच्छा। खेत में हल चलाने से, गेहूं की थ्रेशिंग करने से, धान की पैरी निकालने से, घराट चलाने से, जब घराट बह गया नए सिरे से फिर फिट किया। अच्छा। और हमने अपने जीवन में, जब हमारा घराटी होता था, आज भी याद है हमें, करतार सिंह उसका नाम था, कई बार बीमार हो जाना उसने। अच्छा। तो मैंने और मेरे बड़े भाई साहब ने भी घराट चलाया। अच्छा। किस तरह सारे काम सही है करना। किस तरह घराट को चलाना, किस तरह उसकी पानी की नाली बनानी, किस तरह उसका नीचे से गर्ड फिट करना, किस तरह घराट चल चल के जब उसको चक्की उतार के उसको हमारी भाषा में बोलते कि चक्की रानी, उसको टक लगाते थे, उसको राणा बोलते थे। टक लगाने उतार के, बहुत भारी होती थी, बड़ी मुश्किल से हमने उतारनी, फिर उसको टक लगा के फिर चढ़ाने, तब वो उसकी पिसाई जो थी वो प्रॉपर करता था। तो ये सारे काम हमने धीरे धीरे घराट चलाने से, चाय की दुकान से, टायर पंचर की दुकान से, फिर एक ट्रैक्टर से हमने 3 ट्रैक्टर किए। फिर सारी जमीन आबाद करी हम, उसको करार लगा के खींच खींच के बड़ी मेहनत करी हम। तो ये सारा हमारा यहाँ से चलते चलते, ट्रैक्टर से चलते चलते फिर 2002 की बात है। 2002 की बात है, तो जो हमने ज्योति रिजोर्ट बनाया है, तो वहाँ छोटा सा एक हॉल बनाया। अच्छा। पीछे हट के हॉल बनाया, पीछे हट के बनाया, सड़क से लगभग 150 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर की दूरी पे बनाया। वो पिताजी की सोच थी, पुराना घर था कच्चा। वो बोलते थे कि अगर रेस्टोरेंट चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो घर में यूज करेंगे इसको। अच्छा। हाँ, अच्छा। ऐसी सोच थी कि नहीं भी चलेगा, काम नहीं होता था, कहाँ होता था। तो पीछे हटके बना। काम उस टाइम इतना काम नहीं था, मतलब कहाँ होता था इस रोड पे, कहाँ इतना टूरिस्ट आता था, नहीं आता। अच्छा। तो पीछे हटके इसलिए बनाया कि कल को अगर नहीं भी काम चला तो इसको घर यूज कर लेंगे, घर तो बनाना ही है। तो धीरे धीरे उस दुकान से उस रेस्टोरेंट को बनाया। मुझे आज भी याद है कि एक दिन में कई बार 500 रुपए की सेल नहीं होती रही। अच्छा। हाँ, रेस्टोरेंट में? हाँ, अच्छा। 500 रुपए की सेल तक नहीं होती। अच्छा। चलो, बड़े अच्छे बड़े भाई साहब को शौक था कि लॉन बनाए, बड़ा अच्छा सुंदर उस टाइम का। अच्छा। 2002 में कहाँ लोग खेतों अपने उसमें क्यारियों में लॉन लगाते थे। उनको इतना शौक था, उन्होंने लॉन बनाया, घास ये शौक से बनाया? शौक से बनाया।
उस लॉन में जो दूसरी घास आती है वो लगा के इतनी मेहनत करी, बड़ा अच्छा उन्होंने लॉन तैयार किया, फुहारा बनाया, अच्छा है। तो 500 रुपए तक की सेल नहीं हुई। अच्छा। हाँ, हम्म मगर घर साथ था, अगर नहीं भी कुछ बचे तो घर का खाना। तो धीरे धीरे 2002 से धीरे 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 चलते 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 इंतजार करते करते 2005 का समय आया। तो 2005 का समय आया तो अचानक पिताजी का शौक था कि हमने पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ा। अच्छा, तो माइनिंग का बिजनेस से पहले स्टार्ट किया कि बाद में किया आपने? 2005 के दौर से पहले शुरू किया। तो उसमें कैसे एंट्री हुई माइनिंग के? जब मेरे पास 3 ट्रैक्टर थे, 1 से 3 हुए, स्कूल से आना मैंने, अच्छा, ये भी बड़ा किस्सा है। स्कूल से आना कौन सी क्लास में देता था? तो 7वीं में पढ़ते पढ़ते कितनी उम्र थी मेरी, 8वीं 9वीं में होंगे, हाँ, 13-14 साल के आसपास। तो पैसे नहीं होते थे, सारा कुछ तो बह गया था। स्कूल से छुट्टी आना, सीधे घर में बैग रखना, खाना खाना, हम्म। 100 रुपया लेना अपनी माता से उधार, ऐसे 100 रुपया दो, तेल डालना मैं। अच्छा, हाँ, तेल डालने के लिए? तेल डालने की 100 रुपया लेना अपनी माता से, ट्रैक्टर चलाना, लोगों के घरों में रेत बजरी फेंकना, अच्छा। लोग घरों का काम लगाते थे, ट्रॉली भरनी खुद। अच्छा, खुद भरते थे? हाँ, हम्म खुद भरनी, लोगों के घरों में रेत बजरी फेंकना, ऐसे ऐसे करके हमारा जीवन जो है आगे बढ़ा। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर आपने हाँ, खुद रेत बजरी भरते थे? हाँ, आज भी मेरा दोस्त है, वेटनरी में है, हम्म उसका नाम काका करके है, हम्म मेरे साथ बरोबर बेलचा जलाना उसने। हम्म तो एक आज मेरे ही क्रशर पे ट्रैक्टर चलाता है, बिशंबर उसका नाम है, शंभू करके, पूरी मेहनत आज भी बरोबर करता है। बहुत मेहनत करी हमने, बेलचा चला के, गेंती चला के, दिन रात, उन्होंने बेचारा ने मेरे साथ खड़े रहना। कितने टाइम बाद फिर आपने क्रशर? कुछ साथी जो है जीवन छोड़ के चले भी गए, जो मेरे साथ मेहनत करते थे। अच्छा, हम्म। यंग एज में चले गए? नहीं नहीं, वो सीनियर थे, अच्छा। हम छोटे छोटे लड़के। हम्म पत्थर भारी होता था उठाने के लिए, वो डालते थे कई बार बड़ा पत्थर ट्रॉली में। तो ऐसे ऐसे करके हमने मेहनत करी, और रेत बजरी लोगों का ढो के धीरे धीरे हमने फिर पत्थर तोड़ने का, जब काम नहीं होता था, फ्री टाइम होता था, अच्छा। नहीं लोगों की डिमांड होती थी, तो हमने पत्थर इकट्ठा करना जो खेतों में आ गए थे, उसको तोड़ के हमने सोलिंग बनानी, अच्छा। वो सेल कर दी। अच्छा। हाँ, हम्म उसको सेल कर करके धीरे 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 फिर हमने 2005 में वहां स्टोन क्रशर लगाया। अच्छा, हाँ, पहली बार? पहली बार। हम्म उस जमीन तो पहले क्रशर वाले को रेंट पे दे दी थी, उसको देख के हमने सीखा बिजनेस कि किस तरह चलता है, क्या होता है। अच्छा, पहले जो स्टोन क्रशर लगा था, हाँ, उसको आप देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि यार ये काम कैसे करता है। कैसे कर, फिर आपको हिम्मत हुई यार हम कर सकते हैं। क्योंकि पिताजी ने स्पेस रखा था कि कल को मेरे बच्चे भी काम करेगी, अच्छा। तो वहां हमने स्टोन क्रशर लगाया, शिवा स्टोन के नाम, अच्छा। 2005 में। हम्म उस दौर में प्रधान का चुनाव आ गया, हम्म तो स्टोन क्रशर रन होने वाला था। अच्छा। अभी भी एक बड़ा मोड़ जो है इंटरेस्टिंग है, हम्म उसकी वजह से 2 महीने डिले हो गया उसको चलने में। अच्छा। तो स्टोन क्रशर फिट हो गया हमारा सारा, तो चुनाव आ गया। हम्म चुनाव आ गया तो गांव वाले ने बोला कि नहीं, इस बार यार प्रधानी ओपन है, हम्म तो आप चुनाव लो। अच्छा, मेरी सोच ही नहीं राजनीति में, मेहनत की ओर शुरू से ध्यान रहा मेरा। बिजनेस की तरफ भी ध्यान रहा, इधर- काम की तरफ भी ध्यान रहा आपका, मतलब? हाँ, कि मैंने बिजनेस करना है, कोई नौकरी नहीं करनी है। हम्म तो अचानक फिर गांव वालों ने मजबूर करके चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। चुनाव लड़ा दिया तो चुनाव हार गए। जब अचानक कोई काम होता है बिना तैयारी के, हम्म तो 256 वोट मुझे मिले, अच्छा। तो हार गई चुनाव। हम्म उस दिन मैंने मन में सोचा कि नहीं, एक बार सपना पूरा करना, पिताजी का प्रधान बनना, पहले दिन से लगा मैं। अच्छा। फिर 2011 में जाकर मैंने दूसरा चुनाव लड़ा, अच्छा। तो वन साइडेड जो है चुनाव मैंने वो जीता, क्योंकि पहले दिन से मैं लग गया था। पहले दिन से ही आप चुनाव पे रहे? से पे मैंने चुनाव जीतना है, चाहे जो मर्जी हो, अच्छा। क्योंकि हमारा जो घर है
पूरा गांव 1 किलोमीटर दूर है। हमारा घर पंजाब बाउंड्री से पहला घर है, पहला घर है आपका। पंजाब से आते पहला घर। तो लोग बोलते थे कि यार इतनी दूर घर है, प्रधान को कहाँ ढूंढेंगे, प्रधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटियां किस तरह मोहर लगवाने जाएंगी, होता ही है ना 100 बातें। जब मुद्दे आते हैं चुनाव में, कई मुद्दे आते हैं, उधर शमशान घाट है, कैसे जाएंगे, ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी। ये सारी बातें मैंने सोच के मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि आप मुझे मौका दोगे तो एक गांव के बीच में मैंने ऑफिस बना के यहाँ आपकी सेवा करूंगा। अच्छा। और लोगों ने 1 साइडेड बोर्ड मुझे दिए और 5 साल मैंने पंचायत वहां से चलाई, अपना पर्सनल ऑफिस। पंचायत का घर अलग है मगर वहां एक अपना अलग से ऑफिस बना रहा। अच्छा। 5 साल लोगों के बीच में रह के, जो लोगों को था ना कि कैसे जाएंगे, तो उनके बीच में बैठ के मैंने पंचायत चलाई और अच्छे से लोगों ने मुझे जिताया। 636 वोट मुझे मिले, मेरे साथ 7 चुनाव लड़ने वाले लोग और थे। अच्छा। तो जो मेरा कंपटीटर था उसको 39 वोट मिले थे ओनली। अच्छा। हाँ, कंपटीटर को वन साइड था मतलब टोटल। 1 साइड, जिस तरह इस बार विधानसभा का होगा। 39 वोट कंपटीटर को, सबसे कम वाले को 4 वोट मिले। तो ऐसे करके लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ाया, जीते, लोगों की सेवा करी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम विधानसभा चुनाव में क्या सेंट है चुनाव, वो किस्सा सुनाओ आप। तो प्रधान था मैं जब मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनकी सोच थी कि मैं भी, एक बार कहते थे कि हम भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, उनकी सोच थी। अच्छा। जब वो बीमार थे, दिल्ली हॉस्पिटल में थे, तो हमारी कई बार गपशप होती थी कि प्रधान बन गए, यार मेरा सपना पूरा हो गया, एक बार हमने एमएलए का चुनाव लड़ा। अच्छा। तो इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, डेथ हो गई। 2011 में डेथ हुई इनकी, कब हुई? नहीं, 2012 में डेथ। 12 में डेथ हो गई। अच्छा। 12 में डेथ हो गई। हम्म। तो उनकी डेथ हुए अभी 3-4 महीने हुए थे। क्योंकि जिस तरह वो समाज सेवा के तौर पर लोगों के साथ थे, मिले जुले, बड़े लोगों का दिल जीता था उन्होंने, पिताजी ने, हर किसी के साथ चलना, उठना बैठना। तो उनकी डेथ हुई तो बहुत सा दोस्ती जो लोग आए, फिर पार्टी ने मुझे वो किया, टिकट मिली आपको? कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी बीजेपी से कब जुड़े थे आप? शुरू से बीजेपी, शुरू से बीजेपी, बचपन से ही बीजेपी के साथ जुड़े। करना बिजनेस था लेकिन वैसे जुड़े थे बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी को सपोर्ट ही करते थे, सपोर्ट ही करते। कोई राजनीति नहीं करनी। फिर आप बता रहे थे 2012 में जब बीजेपी ने आपको बोला कि चुनाव की तैयारी करो, आपको हमने भाजपा, चुनाव से कितने पहले बता दिया था आपको कि तैयारी करो? 1.5 महीना पहले आपको इनडायरेक्टली थोड़ा इशारा कर दिया कि आप 1 महीना पहले, 1.5-2 महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि आपको चुनाव लड़ाना है, आप तैयारी करें। अच्छा। और मैंने मना किया। आपने मना कर दिया? हाँ, मैंने मना कर दिया कि मैं चुनाव, थोड़ा आप बोल सकते किसने बोला था? मेरे पास उस वक्त जिला अध्यक्ष थे रंजीत सिंह पठानिया जी। अच्छा। पूरे कांगड़ा के वो प्रधान थे बीजेपी के। और इस दुनिया में किशन कपूर जी नहीं है, वो मिनिस्टर थे। इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि आपको चुनाव लड़ाना है, आप तैयारी करें। 1.5 महीना पहले बोला? हाँ, 1.5-2 महीने। ठीक है। और मैंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बंदा तो टिकट के लिए कितना तरसता है। मैं हकीकत बताऊं ना, पंचायत के चुनाव में बिना तैयारी मैंने चुनाव हारा। और मैंने यही बात करी कि मैंने जब प्रधान के नाते लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इस बार नहीं, अगली बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने बोला था अगली बार चुनाव लड़ूंगा, तैयारी करूंगा, फिर चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि हमारा ब्लॉक जो था वो इंदौरा था, विधानसभा नूरपुर थी। अच्छा। तो इतनी अट्रैक्शन नहीं थी इधर के प्रधानों से, लोगों से नहीं थी। तो मैंने मना किया कि बिना तैयारी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सोचो, करो, फिर सोच के बताना। फिर मैंने जो अपने वेल फिशर हैं, आज इस दुनिया में भी नहीं है, घर में परिवार में बात करी, परिवार तो मना करता रहा। अच्छा, परिवार मना करता रहा? नहीं, पिताजी चले गए थे, हाँ। परिवार तब मना करता था कि यार खुद होते तो आपका चुनाव लड़ाते, हमें तो चुनाव की एबीसी का पता नहीं है।
अच्छा। तो इसलिए वो मना करते रहे। मगर फिर भी कुछ साथी और थे, आज आर के महाजन इस दुनिया जो में कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्टर, एक क्लास एक कॉन्ट्रैक्टर, क्लास बड़ी कॉन्ट्रैक्टर। अच्छी रेपुटेशन उन्होंने अपने जिंदगी में छोड़ी। तो मैं ताया के नाम पे पुकारता था, उनका बेटी ठेकेदारी भी करी है मैंने, उनकी सड़कों के ऊपर, मैंने उनकी सड़कों के लिए रोड़ी तोड़ी है। अच्छा, उनकी बेटी ठेकेदारी भी करी है। तो तब से हमारी उनके साथ बात हुई थी, अच्छा अच्छा। ताया करके। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी राय नहीं? मैंने चलो गया ऐसे, मैंने बोला ताया जी ऐसे बीजेपी टिकट दे रही है, जो मैं परिवार मना कर रहा हूँ, मैं भी मना कर रहा हूँ, बिना गारंटी कैसे चुनाव जीते। वो खुली बात करते थे मेरे, निग्गे तू बेवकूफ है, मुझे देख, सारी उम्र हो गई 2 रुपये आते हुए मुझे, सच्ची बात है। उनके प्लांट पे ऑफिस में था, सारी उम्र हो गई 2 रुपये बजाते हुए, मैं टिकट मांग रहा हूँ, मान रहा हूँ, मुझे दे नहीं रही। अब आपको टिकट मिल रही, आप ना जाना है। उन्होंने बोला नेशनल पार्टी का टिकट आपको मिल रहा है, यार क्या कर रहा है। कहते चिंता मत कर, तू चुनाव था। ठीक है। उन्होंने हौसला बांधा, फिर परिवार में भी सलाह करी। मैंने तो अगली बार बोला था। फिर कपूर साहब बोलते, रणजीत सिंह पठानिया जी बोलते कि यार अगली बार पार्टी रोज टिकट नहीं बदलेगी, इस वक्त हम नए लोगों को मैदान में उतार रहे हैं ताकि लंबा टाइम पार्टी की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। सोच लो, बार बार पार्टी टिकट नहीं बदलती। अगर अगली बार बोलोगे तो अगली बार जो इस बार लड़ेगा तो पार्टी उसी को लड़ाएगी। तो सलाह करी कि लड़े, फिर लड़ने के लिए यस कर दी, चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा, बड़े जोर तरीके के साथ लड़ा, मेहनत करी, अच्छे तरीके से करी। तो उस वक्त संगठन भी इतना सक्रिय नहीं था। अच्छा। नूरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन तहस नहस किया हुआ था, क्योंकि वहां बार बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी के स्तंभ मजबूत नहीं हुए थे, हार गए चुनाव। क्योंकि वो राकेश पठानिया जी इंडिपेंडेंट लड़ गए। जी, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं लड़ते तो तब भी पार्टी का रिजल्ट कुछ और होना था। 2000 तो दूसरे नंबर पे रहे और हाँ, 2012 में भी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीतता। तो ऐसे ऐसे मोड़ जिंदगी में आए। आप जो उस टाइम जमानत जब्त हो गई थी ना? हाँ, 6868 वोट मिले मुझे। बड़े जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा, लोग बोलते थे कि यार बड़े जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा। लेकिन वोट नहीं उसमें कन्वर्ट अगर वोटों में कन्वर्ट तब होता है जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लोग उनके साथ चले गए। पर इसका मतलब उन्होंने ठीक कमाई की थी लोगों के साथ। नहीं चलो, जब जब तक मैं लोगों के साथ जुड़ा ही नहीं, लोग वोट कैसे दे। ये भी सही है। जब मैंने डिलिमिटेशन से कट के मैं इंदौरा से नूरपुर आया, अपने ब्लॉक में लोगों के साथ मिला ही नहीं, लोगों के दुख सुख मैंने साझा किया ही नहीं, तो लोग वोट क्यों देते हैं? तो मेरा इतराज नहीं था किसी के साथ। अजय महाजन जी फिर उसमें जीत गए। 6868 वोट मुझे मिले हैं। हाँ। मैं कोई किसी के ऊपर कोई इतराज नहीं, ठीक है भाई, मैं मिला होता तो लोग जिताते, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ते तो पार्टी जीतती। हाँ। मगर इतना हौसला था कि पहला जो प्रत्याशी था उससे डबल वोट मुझे मिले। जो मेरे से पहले वहां से जो प्रत्याशी लड़ चुके हैं चुनाव, उनसे डबल वोट मिले। हाँ, उनसे डबल वोट मिले। भाजपा को वहां वोट मिलते ही नहीं रहे, उनको शायद 3300 वोट मिले थे उस वक्त जो मेरे से पहले चुनाव लड़े। राकेश पठानिया जी का ठीक दबदबा था वहां पे। तो चलो, होता है जब आदमी युवावस्था में होता है, राजनीतिक क्षेत्र में आता है, जब टिकट बार बार इधर उधर होती है तो लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो मैंने हार नहीं मानी, 6868 वोट मिले। तो काउंटिंग चली हुई थी, 6868। इसका मैं आगे थोड़ा सा ना आपको मैं भी थोड़ी रिसर्च करके आया हूँ, उसमें काउंटिंग की बात मैं थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। उस जब आपका रिजल्ट निकला तो काउंटिंग ख़त्म हुई और अजय महाजन जी जीत गए और बधाइयों का दौर चला उनको। लेकिन एक शख्स आपके पास आए और राकेश पठानिया जी जो चुनाव दूसरे नंबर पे रहे थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, और उन्होंने आपको कहा कि भाई राजनीति तेरे बस की बात नहीं है, तू पत्थर तोड़, और पब्लिकली कहा। तो आप क्या उसमें ईगो पे ले गए? को नहीं है, जैसे कोई कोई समय होता, लम्हा होता है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं, जब पार्टी टिकट देती थी मैं इनकार करता था। ऐसा कहा था उन्होंने? हाँ,
अच्छा। मैं इनकार करता था। फिर मन बन गया कि चुनाव लड़ें। हम सभी लोग इकट्ठे मिलके पार्टी को लड़ाते थे, राकेश पठानिया के लिए काम करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। मगर कुछ बातें ऐसी होती है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है आज की दुनिया में, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मुझे पता था कि मैंने तैयारी नहीं करी। राकेश पठानिया ने इंडिपेंडेंट बिगुल बजा दिया। अगर एक बार भी बोलता कि निक्का तू किस ओर चला है, एक मौका भाई को देते, या मेरे साथ चल, छोड़। मगर उनकी ईगो ऐसी थी, हम इतनी मेहनत करते थे कि लोग उनको बोलते थे भी कि यार छोड़ परे, अपना बंदा है, अपने बंदे को तो मनाना होता है, तो आओ यार मनाते हैं अपने बंदे को। छोड़, तो बोलते थे कि छोड़ो परे यार, एक प्रधान क्या करेगा। अच्छा। आज भी मेरे कानों में बात है, एक प्रधान क्या करेगा, 500,000 वोट लेगा, मैंने कोई नहीं बनाना। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं मनाना। नहीं नहीं नहीं, मनाना नहीं अपना बंदा। जब नाराज हो गए तो मनाना फर्ज जब टिकट तो आपको मिल गई थी तो मनाना भी कैसे था उन्होंने? पर क्या चलो, टिकट मिलने के बाद भी 100 बातें होती हैं। क्यों बैठ जाते हैं? 100 बातें होती है कि मुझे अपने जनाधार का पता है। मैं ही पार्टी को बोलता कि छोड़ो परे, इस बार इसको टिकट दे दो, मैं तैयारी करूंगा। फिर ले त्याग कर देना था हमें 2012 में। हाँ जी, त्याग कर देते आप 2012 में? क्यों नहीं करता। क्यों? क्या मतलब टिकट मिलने के बाद भी आप बोलते कि भाई मुझे टिकट काट के दानिया जी को दे दो? जब देखो पार्टी को जीतना है, 2017 में त्याग नहीं किया मैंने। 12 की तो बात छोड़ दो, जब जनाधार नहीं था मैं आया, पार्टी ने बोला। 5 साल आपने मेहनत की, फिर दोबारा से? लगातार 17 की मैंने तैयारी करी और पार्टी ने विश्वास दिलाया था कि जो प्रत्याशी है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तब भी मेरे साथ धक्का हुआ। पार्टी में किसने विश्वास दिलाया था आपको? सभी पार्टी के आला नेताओं ने। आला नेताओं ने? हाँ। अच्छा, एक आधा नाम ले दोगे कोई? तरह में उसी को ही टिकट। कोई नाम ले दोगे आला नेता का किसी का? सारे नेता, हमारे संगठन के नेता, सारे नेता, धूमल जी, सारे, धूमल जी, शांता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी थे, संगठन मंत्री पवन राणा जी थे, सभी ने बोला कि मतलब 2017 में टिकट देंगे आपको। काम किया, दिन रात मेहनत करी, हर प्रोग्राम किया। जब टिकट की चुनाव लड़ने की बारी आई तो टिकट राकेश पठानिया को दे दिया। तो आपने पूछा नहीं? मैं ये बोला कि अगर इसी को देना था तो 2012 में दे देते टिकट, क्यों हारते यहाँ। 17 में जब मैंने तैयारी करी, चुनाव जीतना था पूरी तैयारी से, मेरे साथ साथ जिन जिन लोगों को टिकट मिला उन सभी को टिकट मिला, सिर्फ अकेला रणवीर सिंह निक्का को टिकट नहीं मिला। सिर्फ आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आप बागी नहीं हुए। नहीं हुआ। इतना कुछ होने रीता दीवान की बात करो, अनुराग अर्जुन ठाकुर की बात करो, मुल्कराज प्रेमी जी की बात करो, जिया लाल जी की बात करो, DS ठाकुर की बात करो, सभी को टिकट द्वारा 17 में मिला और विधायक बने। अच्छा, आपका सिर्फ तो रणवीर सिंह निक्का को फिर भी इन्होंने वो किया कि आपको लगता है कि षड्यंत्र था कि इसकी जमानत जब्त है। अच्छा, मतलब वो आधार बनाया, जमानत जब्त है, अंडर एस्टिमेट किया। मतलब 2017 में भी 2017 में आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया? अंडर एस्टिमेट करके टिकट नहीं दिया। कुछ लोग होते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तैयारी करो, लोग होते हैं जो जन भावनाओं के साथ होते हैं, मगर पार्टी के कहने से, संगठन से के कहने से। आपको क्या मतलब बोला था कि आप मत लड़ो, आपको क्या करेंगे? वो क्या आपने लड़ा कि आपको ये विधायक बनेगा, इससे ज्यादा ताकत आपको दे, ऐसा उन्होंने वायदा किया। लेकिन मंगल पांडे जी हमारे प्रभारी थे उस वक्त, उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि आपको सरकार में जगह देंगे, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं सरकार में आप उन लोगों का काम करवाएंगे। मगर 5 साल बीत गए, रणवीर सिंह निक्का को किसी ने नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, एक कहीं मेंबर तक नहीं बनाया। तो उल्टा नुकसान करने की कोशिश हुई। मेंबर तक नहीं बनाया, हमने तो सरेंडर कर दिया था कि हमारी किस्मत में नहीं है, छोड़ो, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो। 2017 के बाद आप सरेंडर कर गए थे? कर ही दिया। फिर हमने कि जब देखो मौके पे हमारा विधायक जीत गया, मौके पे मिनिस्टर बन गया, हम अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, हम कौन से फ्री हैं। मगर कुछ लोग मन में ऐसी बातें भर देते हैं, मैंने अपने मन से छोड़ दिया कि यार छोड़ो। मगर जब सरकार हमारी हो, विधायक हमारा हो, मंत्री हमारा हो। तो आपको वो याद नहीं 2012 वाला?
जो कार्यकर्ता काम लेके जाते थे तो फिर तब बात आनी कि लिक्का के बंदे। जब मैं यार कोई है ही नहीं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं कोई रैली नहीं कर रहा, मैं कोई मीटिंग नहीं कर रहा, तो लोगों ने कान भर भर के निक्के के बंदे, निक्के के बंदे, उनके काम नहीं किए। जब काम नहीं किए, जब अपनी सरकार हो, काम ना हो, प्रताड़ित हो, एक दूसरे को डिच करें, तो रणवीर सिंह निक्का राजनीति में अपने लिए नहीं आया, अपने लोगों के लिए आया, अपने इलाके के लोगों के लिए, उनके लिए। मेरे पास आए कि यार ऐसा सुनने को मिल रहा है यार, आप तो चुप करके अपने बिजनेस में चले गए हो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, हम जब पार्टी के साथ चले, आपने सरेंडर कर दिया, वोटें डाली, बंदा जिता 2020, 17, 18, 18 सही तरह में, तो वो जब हम काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं यार निक्के के बंदे हैं। बताओ हमारा क्या कसूर था? आज फैसला करो। जब चुनाव को 2 साल रह गए थे, लगभग 20 की बात है, 20-21 की बात, आप फैसला करो हम कहाँ जाएं। अभी से बता दो, जहां हम कांग्रेस में चले जाते हैं, जहाँ सरेंडर करके जो हम मौके का मिनिस्टर उसके पास चले जाते हैं। मगर कल को आप टिकट लेके भी आए तो ना हमारे दरवाजे चढ़ना, ना हम आपके साथ चलेंगे। सोच लो, आपको दिया 5 दिन का टाइम कि कल को आप टिकट लेके भी आए तो हमारे दरवाजे में चढ़ना, क्योंकि आपके पीछे हम खज्जल हो गए। पार्टी के साथ चले, वहां जाते हैं तो प्रताड़ना हो रही है, फलाने के बंदे हैं, आप चुप करके अपने बिजनेस में लग गए हो, तो हमारा कौन है माई बाप? फिर उन लोगों की भावनाएं सुनकर, जब इतनी मेहनत करी, सरकार बनी, लोगों के गांव हैं, सड़कों के हैं, पुलियों के हैं, पानी के हैं, कुएं के हैं, अनेकों काम होते हैं गाँव के, फिर उनकी भावनाओं को समझकर मैंने एक कदम उठाया था चुनाव से पहले कि ठीक है यार, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। चुनाव लड़ूंगा, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे पार्टी के टिकट पे हो, चुनाव लड़ना। क्योंकि पार्टी ने, देखो, जब एक कमरे के अंदर कोई फैसला पार्टी करती है तो उसके ऊपर उतरना चाहिए। मेरे साथ कितने चेयरमैन बनाए, मैं पार्टी का सिपाही रहा हूँ, पार्टी के लिए दिन रात मैंने मेहनत करी। मेरे साथ मनोहर जीवान को चेयरमैन बनाया, वहां कमिटमेंट उन्होंने पूरी कर दी, मगर फिर भी वो आजाद चुनाव लड़ गए कि नहीं? लड़ गए चुनाव। ज्वाली में संजय जी को बनाया, ठीक है। फिर फतेहपुर में ओम प्रकाश चौधरी को बनाया, जसूर में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को बनाया। रणवीर सिंह निक्का के साथ क्या था जो इतना, मैं जब सरेंडर कर दिया, पार्टी का साथ दिया, यही मुझे मेंबर तक नहीं बनाया। काम कहाँ होने थे लोगों के? इसलिए हम महामंत्री के नाते मेरे पास दायित्व था, मैंने अपना झंडा पार्टी को दिया कि भाई ये झंडा है, मेरा रास्ता अलग है। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं कि पार्टी है, झंडा दिया, मेरी जगह किसी और को दायित्व दे दो, मैं चला बोल के आया। फिर आपने देखा ही है, आपके सामने सारा चुनाव जो 22 का था, उसकी एडवांस में हमने तैयारी कर ली थी, पूरी मेहनत के साथ हमने तैयारी करी। पूरे प्रदेश में चुनाव से पहले 8 महीने पहले बिगुल परिवर्तन रैली के नाम पे बच गया था। 20,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद उस ग्राउंड में दिया। बहुत तगड़ी रहती। हाँ, ओके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जो कलंक था एक कि आपकी तो जमानत जब्त हो गई है, अच्छा, कलंक ही होता है, चुनाव लड़के ही उसको दूर किया जाता है। तो मैं दिन रात मेहनत करी, लोगों के साथ चला, लोग मेरे साथ चले, और पार्टी ने भी देखा कि नहीं, रणवीर निक्का ने मेहनत करी। तो मौजूदा जो वहाँ टिकट कैसे मिला तो फिर आपको? मौजूदा वहाँ पर जो, क्योंकि कैबिनेट रेंज, राकेश पठानिया जी तो उस टाइम बड़े कद्दावर मंत्री थे कैबिनेट में, उनका टिकट कटना, आपको टिकट मिलना, तो टिकट मिलने की थोड़ी कहानी सुनाइए, किस्सा सुनाइए आप। त्याग होता है। देखो, मैंने पार्टी के लिए 17 में त्याग किया, पार्टी को जिताया वहां पे। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा, पार्टी को वहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़के हराया। पार्टी तुलना करती है कौन व्यक्ति कैसा है। जब 12 में पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के उसको हरा दिया जाता है।
जब 17 में उसी व्यक्ति को टिकट मिलती है तो मैंने अपना त्याग करके मेहनत करके पार्टी को जिताया। जब प्रताड़ना हुई तब हमने पार्टी का झंडा देकर अपने रास्ते में चले और मेहनत करी। पार्टी ने विश्वास दिलाया कि यार तू कहीं इधर उधर मत चले जाना। कितने टाइम पहले आपको? पार्टियों का तब दौर बड़ा था। नहीं, एक और बात है उसमें जो मुझे पता, मैंने थोड़ा रिसर्च जो किया हुआ है, आपको कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट ऑफर कर मैं दिया। वही बोल रहा हूँ कि उस वक्त दौर होता है चुनाव का। कांग्रेस पार्टी से किसने ऑफर किया था? जब 8 महीने पहले प्रवर्तन रैली हमने करी हाँ। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो पूरे प्रदेश में मैसेज था कि वहां रणवीर मित्रा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो पार्टियां भी देखती हैं। मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। सबसे पहले कई ऑफर आए मुझे। मेरे को तो कांग्रेस का ऑफर आया था। कांग्रेस का ऑफर आया, उन्होंने मेरे से बाद टिकट दी है, आपको पता होगा। मैं मतलब भाजपा ने मुझे टिकट दी, उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने टिकट वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कांग्रेस में किसने आपको अप्रोच किया था? उन्होंने मुझे बोला था। किसने बोला था कांग्रेस? शुक्ला जी ने। राजीव शुक्ला जी राजीव फोन की आपको? हाँ, राजीव शुक्ला जी ने बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से आप चुना। अच्छा, हाँ। फिर आपने क्या बोला? और हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ो। अच्छा। आप प्रोग्राम रखो, वहीं पे आपको टिकट देके जाएंगे। अच्छा। और कमिट भी करेंगे कि सरकार बनेगी तो अच्छा स्थान आपको देंगे। अच्छा, ऐसी बातें मैंने कही। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने अपनी पार्टी का मुझे था, उन्होंने बोला था कि निका पार्टी विचार कर रही है, तू कहीं मत जाना। उससे पहले बता दिया था? हाँ, उससे पहले किसने बताया था बीजेपी में आप? मुझे बता दिया कि तू कहीं नहीं जाना। अच्छा, कोई दिल्ली से बताया था कि यहीं से? पार्टी विचार कर रही है। दिल्ली से कि यहाँ से? पार्टी विचार कर रही है, प्रदेश से, दिल्ली से। अच्छा। पार्टी विचार कर रही है। हाँ। उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि आओ। उसके बाद झाड़ू वालों ने, आम आदमी पार्टी का जोर था उसका, बड़ा जोर था। वो कहते कि हमें लीडर चाहिए। अच्छा, कांगड़ा में लीडर। शुगर नहीं झाड़ू। नहीं, चलो हमारा पार्टी देखती है ना जो बागी हो। हाँ। पार्टी तो ढूंढती है कि बना बनाया पका पकाया हमें मिल जाए। एक कार्यकर्ता को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, सालों साल। सही बोल रहे हो। फिर आप कहानी सुना रहे थे वो जो बीजेपी की जो टिकट मिलने की। तो पार्टी ने बोला था कि कहीं, हम खड़े रहे, टिके रहे। 17 का त्याग, पार्टी ने आशीर्वाद दिया मुझे 22 में। टिकट घर में दी, चुनाव लड़ाया। टिकट में फिर किसने, मतलब जब टिकट दी तो किसने फिर जो फोन किसने किया कि टिकट अब पक्की होगी आपकी? संगठन के लोग तो रहते हैं, हमारे प्रभारी हैं, संगठन के लोग हैं। नहीं, जैसे राजीव शुक्ला जी ने आपको ऑफर किया, वैसे तो उन्होंने एक खुशखबरी तो दी होगी ना किसने फोन करके कि भाई तुम्हारा जो त्याग था हमने देख लिया और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है हमारे पार्टी। संगठन के लोग हैं, संगठन के लोगों ने मुझे मैसेज दिया। फिर हमारी फोन पे मैसेज है? हमारी मीटिंग हुई पालमपुर में। अच्छा। वहां पे मुझे बुलाया कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो, लगे रहो, बात करो। मतलब पार्टी ने मन बना रही था कि राकेश पठानिया जी को टिकट नहीं मिलेगी, मतलब पार्टी ने पहले से मन बना रखा। तभी पहले से निकल के आ गई थी। अच्छा, मगर मैंने अपने मुंह से नहीं बोला कि मुझे किसी ने बोला है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता का जोश ठंडा ना हो कि हमें टिकट मिल रही है पार्टी से चुनाव लड़ने। नहीं, पार्टी ने टिकट दिया और हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है 17,500 के आसपास आपको वोट से आप 17,852 वोटों से मुझे लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वो चुनाव, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब आपका नारा भी चला था साडा निक्का, वो किसने रखा था? चलो होता ही है प्यार से लोग, निक्का जिस तरह निक्का की बात आ गई तो चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि साडा निक्का, साडा निक्का। लोगों को ऐसे लगता है, आज भी ऐसे लगता है कि निक्का हमारा घर का बंदा, कोई विधायक नहीं है। तो बड़े चाह से लोग मिलने के लिए आते हैं और हर किसी को मैं समय देता हूँ। कभी मैं कुंडी लगा के नहीं बैठता हूँ। कोई आए, गरीब, बीमार, बुजुर्ग, कोई आए, एक एक आदमी की बात सुननी। आप पे एलिगेशन ये भी लगा कि 2022 का जो चुनाव लड़ा आपने पैसे के दम पे लड़ा, मतलब आपने 10-10 हजार रुपए महिला के खातों में डाल दिए थे। ऐसा नहीं होता, ये सारी बातें जो है ना बनी बनाई बातें। पैसे से चुनाव लड़ना हो तो मतलब 70 से 80 करोड़ रुपए आपने खर्चा चुनाव में, ऐसा है क्या? ना, ये सारी मन गढ़ंत कहानियां हैं। रणवीर सिंह निष्का मेहनत के साथ चला, कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया, 17 के त्याग का फल लोगों ने मुझे
जो है उसका आशीर्वाद दिया कि यार इसने त्याग दिया, इसका बनता है इसको वोट देना। पर आप ऐसे कैसे करते हो कि मैंने देखा कि सुनने में आता है, पब्लिक ही बताती है, जब आप किसी के घर में जाते हो तो लोग शगुन देते हैं 1100, 501 या 2000, आप स्टार्ट करते हो 5100, 11,000, 21,000, इस लेवल पे शगुन देते हो आप। ये कहाँ से इतना? क्योंकि शादियां तो दिन में केवल 3 3 भी होती हैं, केवल महीने में मुझे लगता है कि शादियों का सीजन आता है तो 30 40 40 50 50 शादियां होती मैं हैं। इसके ऊपर पैसे कैसे इसके मतलब ऊपर भी आता करते हो है। आप? लोग बोलते हैं ना कि पैसे दे के वोट लिए, हम्म। नहीं देता। हम्म। 1400 किलोमीटर मेरी घरवाली पैदल चली है, 1400 किलोमीटर, अच्छा। डोर टू डोर, डोर टू डोर। हम्म। उतना ही 1500-1600 किलोमीटर मैं पैदल चला हूं। अच्छा। एक विधानसभा के कोने से मेरी धर्मपत्नी सुनीता, एक तरफ से पोलिंग बूथ नंबर 1 से मैं पैदल। हम्म। ये जो प्यार लोगों का मिला, ये तपस्या जो हमने मेहनत करी, लोगों के घर घर जाके लोगों से मिले, लोगों का दिल जीता, तब लोगों ने। नहीं वो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, लोगों के घर में जाते हो, पर इतना पैसा क्यों पानी की तरह बहा देते हो कि 21,000 शगुन? मैं एक बात जरूर बोलता हूँ, जब चुनाव में मैंने उतरा था, मैंने लोगों से वायदा किया था कि रणवीर सिंह निक्का को जो भी सरकार की तरफ से टीएडीए सैलरी मिलेगी, वो लोगों की है। अच्छा। 2,10,000 मेरे खाते में आता है 1 तारीख को। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। अच्छा। कोई 2,10,000 रुपया टोटल आपको सैलरी आती है? मुझे मिलती है टीएडीए सब डाल सब डाल के? तो लेना नहीं, मेरी गाड़ी अपनी है, सब कुछ अपना है। गाड़ी आप सरकारी यूज नहीं है, आप खैर एमएलए को तो मिलती ही नहीं है। तो फिर भी अपना कोई खर्चा नहीं, मैं पर्सनल खर्चा करता हूँ, जो मिलता है एक एक रुपया। कोई महिला बुजुर्ग आती है तो मैं 1,000 रुपया कार्ड में डाल के या 500 रुपया दे के देता हूँ। कोई भी घर में आए? सियाने बुजुर्ग, सियानी मतलब जो बुजुर्ग? सियाने बुजुर्ग बेचारे, 11,000 रुपया से मतलब आएगा तो उसको शगुन है 1,000 या 500 डाल के कार्ड में देना, अच्छा। कि जो मैंने वायदा किया कि जो मेरी तनख्वाह है ये आप लोगों के घरों तक पहुंचाऊं। तो मुझे सुकून आ जाता है कि मेरी सैलरी में मेरी माता भी हिस्सेदार बन गई है। 1,000 रुपया देता हूँ तो सुकून आता है कि नहीं यार, जो मुझे सैलरी मिलती है मैं एक माता को भी 1,000 रुपया उसको दिया, जब कोई बीमार आ गया। नहीं तो ये भी काफी वहाँ पे पॉपुलर है। जब इलेक्शन थे, हम जहाँ पे कवरेज करने गए आपके इलाके में, तो आप लोगों को बजरी मुफ्त में दे रहे हो, किसी का मकान बन रहा है, किसी को कुछ कर रहे हो, किसी को पुलिया डाल दे रहे हो, किसी की जेसीबी लगी है सड़क ही बना दे रहे हो, उसको तारकोल डाल दे रहे हो। मतलब ये इतना, खैर पैसा सबके पास होता है पर खर्चना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे बिजनेस का जितना मैं बिजनेस करता हूँ, हम्म। हम्म। 10% बड़े शौक से मेरी इच्छा है कि मैं अपने लोगों की सेवा। तो 10% भी मुझे लगता है, आप 10 कितने कितने पैसे खर्च कर देते हैं महीने के आप लोगों पे? थोड़ा आंकड़ा तो आइडिया तो होता है कितने के पैसे खर्च तो करते हैं? लोगों की मदद इसलिए 2 लाख एक हो गए, उसके अलावा कितने खर्च कर देते हो? उसके अलावा जो मेरी कमाई मैं करता हूँ, कितनी कमाई है आपकी महीने की? 10%। लोगों के मन में ये भी है धारणा कि पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं, ब्लैक में कमाते हैं, व्हाइट में कमाते हैं। तो आज आपके पास मौका है, आप थोड़ा सबसे बड़ी टर्नओवर मेरी होगी हिमाचल। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर चलते हैं ना, हम्म। तो मेरा व्यवसाय भी स्टोन क्रशर से रन हुआ। उसके अलावा मैं जमींदार हूँ, और भी बिजनेस करता हूँ। होटल है हमारा, जमींदार है हम, बिजनेस करते हैं। तो शौक से मैं अपने लोगों की सेवा करता तो वैसे महीने का अप्रोक्सीमेटली कितने की कमा लेते हो? हूँ। कमाने की बात छोड़ो, आदमी 20 लाख भी कमा लेता है, 30 लाख भी कमा। अच्छा ये बताओ, गाड़ियाँ कितनी है आपकी? तो अभी ट्रैक्टर कितने हैं मतलब? मेरा भाई बिजनेस करता है। सुनो, मेरी फैमिली में कौन कौन बिजनेस करते हैं, 10% लगाओ तो बहुत ज्यादा रहता है। मेरी वाइफ बिजनेस करती है, मेरा भाई बिजनेस करता है, मेरी भाभी बिजनेस करती है, मेरा बेटा, शुरू से? हाँ मेरा बेटा बिजनेस में आ गया है। तो हमारी सारी फैमिली बिजनेस करती टैक्स कितना देते हो? है। बहुत एक्चुअली सारे फैमिली का टैक्स कितना जाता है 1.5 टोटल? साल के अंदर पूरी फैमिली कितना टैक्स जाता है? हमारा जो टैक्स है हम्म। लगभग लगभग 60-70 लाख रुपए टैक्स। एक साल में? हाँ, 70-80 लाख रुपए, 70 80 लाख रुपए? 1 CR तक भी चला जाता है, महीने की कमाई मतलब करोड़ों में ही है ना? तभी लाखों में आप मदद कर पाते हो लोगों की। चला जाता है। मदद तभी कर पाते हो ना अल्टीमेटली। बिल्कुल करते हैं।
भगवान के भरोसे चले चले हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, बिजनेस को ठोकते हैं। आज भी इलाहे के नाते रात को 12 बजे मैंने सोना है, रात को 12 बजे। कई बार आदमी सोचता है कि सब कुछ हो गया, विधायक बन गए, बिजनेस कर लिया, नहीं, अपने लोगों के साथ आज भी खड़ा हूं। जहां भी काम चल रहा है, जब हम पॉलिटिकल दौरे से फ्री होते हैं तो उन्हें बिजनेस के ऊपर जरूर जाना है, सुबह और शाम। ये मेरी दिनचर्या है। 5:30 बजे उठना है सुबह, अपने काम पे 2 घंटे चक्कर लगाना, 9 बजे ऑफिस में लोग आना शुरू हो जाते हैं, 12 बजे तक अपने लोगों को अटेंड करता हूँ। 12 बजे के बाद मैं फील्ड में कोई दुख सुख के शादी ब्याह के कार्यक्रम है उसको देखता हूँ। जब फ्री होके जाना है तो शाम को फिर चाहे 10 क्यों ना बजे हो, एक गाड़ी को स्टार्ट करके अपने स्टाफ को सभी को छुट्टी देके राउंड एक लगा के, ऐसी दिनचर्या आज भी मैंने। तो अगली बार टिकट अगर आपकी कट गई तो? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। लोग तुलना करेंगे कि खाने वाला कौन है तो देने वाला कौन है। पार्टी तुलना करेगी कि कोई लेबल लगवा के हमारा जो विधायक है वो नहीं आया। सिंपल सादगी से जीवन जीने का सोचा है। आज भी मेरी गाड़ी में देखना कोई पोस्टर, कोई बैनर। मर्सिडीज क्यों नहीं चलाते? मर्सिडीज तो नजर आए। मर्सिडीज तो आप अंदर ही लगा के रखते हो उसको। मर्सिडीज इसलिए नहीं चलाते, अब 4 लेन का काम चला हुआ है। पर वैसे भी आप बड़ा कम चलाते हैं मर्सिडीज। कभी कभी, बड़ा कम। अपनी पुरानी गाड़ी में ही चलते हो उसको। कई बार रफ एंड टफ जाना होता है क्योंकि समय ऐसा रहता है पॉलिटिशियन का, पॉलिटिशियन के साथ साथ बिजनेसमैन, दौड़ पे जल्दी अपने समय पे पहुंचना है। ये गाड़ियां और तरीके की हैं, इनको बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। तो जो हम अपनी गाड़ी यूज करते हैं, एंडेवर, फोर्ड या फॉर्च्यूनर, रफ एंड टफ गाड़ी है, तो उसमें टाइम भी कवर हो जाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा यूज करता हूं। खैर, इस पॉडकास्ट में आप भावुक भी हुए कुछ पुराने दिनों को याद करके, और राजनीतिक जो जीवन था उसकी यात्रा का भी आपने बखान किया, और कुछ किस्से आपने याद किए, और कई कुछ एलिगेशंस थे आपके ऊपर कि भाई पैसा कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें कहाँ से, आपने उनका भी सारा ये बाकी से जवाब दिया, जो मुझे भी लग रहा था शायद आप जवाब नहीं दोगे। खैर, आपने सारे जवाब दिए और बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, बड़ी सार्थक चर्चा हुई। थैंक यू वेरी मच रणवीर सिंह निक्का जी। ठीक है सुबेल जी, फिर मुलाकात करेंगे।